स्वात की वजह तस्मिया मोरहीन कुछ यूँ बयान करते हैं। मोहम्मद नवाज ताहिर लिखती है कि यह नाम दो अल्फाज सौ और आत का मुरक्कब है। सौ लफ्ज़ सरियानी ज़बान में सूरज को कहते हैं, जबकि आत लफ्ज़ ज़मीन के लिए इस्तेमाल होता है। फिर स्वात की माना सूरज की ज़मीन की है, जबकि अरिया की किताब ऋग्वेद में इसको सवासतु के नाम से याद किया गया है। यूनानी तारीख में स्वात को इसकानुई का नाम से याद किया गया है, जबकि तारीख फरिश्ता के मुसन्निफ मोहम्मद कासम फरिश्ता के मुताबिक 11वीं सदी में मोहम्मद अजनबी के ज़माने में स्वात और बाजवड़ को क़िरात नरदीन के नाम से पुकारा जाता था, जबकि चीनी ज़ायरीन पाहियान ह्यूसेंग सेंग्यून वाकिंग ने स्वात को सोपोपासो सोतो के नाम से याद किया गया है। स्वात को अवधियाना के नाम से भी याद किया गया है, जिसकी माना बाग की है। 11वीं सदी में मोहम्मद अजनबी ने जब स्वात में आखिरी हिंद शाही बादशाह राजागीरा की सुल्तानत का खात्मा किया, तो जो कबाइल उसके साथ इस जंग में शरीक थे, इनको स्वात में फिर मुस्तकिल तौर पर आबाद किया गया। अब इनको फिर स्वाती कबाइल के नाम से याद किया जाने लगा। ज़माना कदीम में स्वात की तारीख हमारे सामने 326 क़ब्ल मसीह में सामने आती है, जब यूनानी सपसालार सिकंदर आज़म काबल से होता हुआ पहले अरगाइन बाजौड़ पर हमला आवर हुआ, और इसके बाद सिकंदर ने मस्कागा, तालाश, बाजीरा, ब्रिकोट, आवरा, उड़ीग्राम, स्वात को फतह करने के इन इलाकों पर अपने एक गवर्नर सिलिकूकस को गवर्नर मुकर्रर किया। 304 क़ब्ल मसीह के बाद राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने स्वात के इलाके यूनानी गवर्नर से आज़ाद करके यहाँ मौर्य सुल्तानत की दाग बेल डाली। राजा चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कंशका, जो बुद्ध मत की हुक्मरान थी, यह हुक्मरानी करने लगी। उसके बाद राम राजा, राजा वाल्ड, राजा बेटी, राजा बूढ़ी और फिर राजा गीरा आखिरी हुक्मरान स्वात रही। उसके बाद 15वें सदी ईस्वी में यूसुफजई कबाइल ने काबल से कोच करके यहाँ स्वात में सलातीन स्वात की आखिरी हुक्मरान सुल्तान अवैस की सुल्तानत का खात्मा करके यहाँ यूसुफजई कबाइल को मुस्तकिल तौर आबाद किया। यूसुफजई कबीला अंदरूनी तौर से 3 शाहों में तकसीम है। अकुजई जो कि वादी स्वात में आबाद है, नुइज़ई जो कि बुनीर के इलाके में आबाद है, मिलीज़ई जो कि रियासती दिर में आबाद है। इस तरह स्वात में आबाद कौमों की तफसील यूँ है। यूसुफजई पठान, कोहिस्तान कौम, सीध और मैगान सीध अली तिरमिज़ी की सलसला नसब से वाबस्ता सीध कौम भी स्वात में आबाद है। इसके अलावा अजड़, गुज्जर, पराचा ज़ात के लोग भी आबाद है। स्वात में रियासती दूर का आगाज़ हुन अब स्वात अब्दुल गफूर जो सीधू बाबा के नाम से मशहूर है, और जो 1794 को स्वात के इलाका शामिज़ई में जबड़ी नामी गाँव में अब्दुल वाहिद के घर पैदा हुई। अहुन उप स्वात अब्दुल गफूर ने सीध अली तिरमिज़ी पीर बाबा के खानदान के चश्म व चरा सीध अकबर शाह को रियासत स्वात का पहला अमीर शरीयत मुकर्रर किया, और स्वात का पहला दारहिलाफा अलीगी का मौका मुंतखब किया गया। 1849 से लेकर 1857 तक सीध अकबर शाह ने स्वात पर हुक्मरानी की। 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ जब जंग आज़ादी शुरू हुई, तो उस वक़्त सीध अकबर शाह वफ़ात पा गई। उसके बाद इसके बेटे सीध मुबारक शाह को स्वात का हुक्मरान बनाया गया। 1849 से लेकर 1857 तक सीध अकबर शाह की दौर हुकूमत को शरई हुकूमत कहा जाता था। सीध मुबारक शाह के बाद अप्रैल 1915 में सीध अब्दुल जब्बार शाह स्वात का हुक्मरान बना, लेकिन 2 साल बाद अहुन स्वात अब्दुल गफूर के खानदान के मियां गुल अब्दुल वदूद ने सीध अब्दुल जब्बार शाह की हुकूमत का खात्मा करके स्वात में वलीज़म तर्ज हुकूमत को दवाम बख्शा। 1917 था 1949 तक मियां गुल अब्दुल वदूद स्वात की पहले वली रही। 1949 था 1969 तक मियां गुल अब्दुल वदूद जहांजेब वाली स्वात रहे। 1969 में रियासत स्वात को हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। उसके बाद मियां गुल औरंगजेब रस्मी तौर पर वली स्वात रहे। अंग्रेज़ इक़्तिदार से कबल मलकन एजेंसी का इलाका साकोट तक स्वात में शामिल था, और इस सारे इलाके को स्वात के नाम से पुकारा जाता था। लेकिन जब 1895 में ब्रिटिश साम्राज्य मलकन पर काबिज हुई, तो स्वात की हदूद लंडाकी नामी गाँव तक महदूद होकर रह गई।
اور اسی لنڈا کی مقام پر ریاستی سوات کی پہلی کسٹم چوکی قائم ہوئی۔ آج سوات کی کل رقبہ 4000 مربع میل ہے۔ اس ریاست کی شمال میں ریاست چترال، جنوب میں ضلع مردان، مغرب میں ریاست دیر اور مشرق میں ریاست امب